हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम इतिहास का तीसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मोहम्मद गौरी के। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि किसका नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये 1175 से 1206 इनका जो शासनकाल रहेगा। तो इनके प्रथम आक्रमण की बात हम बात करेंगे। तो पहले तो आक्रमण हुए क्यों वो समझ लेंगे। पहले हम क्या समझेंगे कि आक्रमण का कारण क्या है। कारण क्या है आक्रमण के कारण की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी से पहले भारत में आया था महमूद गजनबी। कौन आया था? महमूद गजनबी आया था। तो गजनबी वंश का अंतिम शासक किसका? गजनबी का अंतिम शासक। गजनबी का अंतिम शासक जो है, गजनबी के अंतिम शासक को पंजाब भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? भेज नहीं दिया जाता है, बल्कि गजनबी वंश के अंतिम शासक जो हैं वो कहां? मोहम्मद गौरी की और गजनबी यानी कि गौर वंश और गजनबी वंश के आपस में क्या होता है? युद्ध होता है, टकराव होता है। तो उस समय गजनबी वंश के मलिक नाम से गजनबी वंश के अंतिम शासक हैं। मलिक नाम से अंतिम शासक हैं। वो क्या करते हैं? युद्ध छोड़ के वो पंजाब आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? पंजाब। और ऐसे भी इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था कि गजनबी वंश का हमें समापन करना है, तो वो भारत में आक्रमण करता है। ये हमारे मलिक के बारे में बताया गया है। चलिए ओके, तो अब ये देखेंगे, इसको बारी बारी से समझेंगे क्यों आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद गौरी करेगा। प्रथम आक्रमण 1175 में। कब करेगा? 1175 में। तो कहां पे करेगा? मुल्तान और सिंध पर। कहां पर करेगा आक्रमण? मुल्तान। और सबसे पहला आक्रमण 1175 में हुआ। कहां पे किया है? 1175 में मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया है। इसके बाद द्वितीय आक्रमण की बात करेंगे तो 1178 में, 3 साल बाद। अगर हम इस आक्रमण की बात करेंगे तो यहां पे मोहम्मद गौरी को क्या हुई? विजय प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? विजय, यानी कि जीत प्राप्त हुई है। इसने किस किस को जीत लिया? मुल्तान और सिंध को। फिर इसके बाद द्वितीय आक्रमण 3 साल बाद किया 1178 में। कब किया? किसके ऊपर किया? भीम द्वितीय और नायिका देवी। नायिका देवी कौन है? भीम द्वितीय की माता है। कौन है? माता है। और ये किस रीजन के शासक हैं? गुजरात। कहां के शासक हैं ये लोग? गुजरात के शासक। यानी कि मोहम्मद गौरी दूसरा अटैक गुजरात पर करता है। गुजरात में किस पे करता है? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के बदले में युद्ध उनके, ऐसा बताया जाता है कि भीम द्वितीय छोटे थे और महज उम्र कम थी, वो युद्ध में घायल हो गए थे। तो उनकी जगह पर उनकी माता नायिका देवी ने युद्ध किया। और ऐसे पहले शासक हैं ये मोहम्मद गौरी जो महिला के हाथों पराजय को प्राप्त हुए। किसको? पराजय। तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को क्या प्राप्त हुई? पराजय प्राप्त हुई। तीसरी बार फिर ये युद्ध करेंगे। तृतीय आक्रमण जब करेंगे, तीसरा आक्रमण करेंगे, किस पे करेंगे? 1185 से लेकर 1189 के बीच में सियालकोट और पेशावर। ये कहां में है? पंजाब में। पंजाब में क्यों आक्रमण करेंगे? हमने आपको बताया पंजाब में आक्रमण करने का रीजन यही है। पंजाब भागकर कौन आया था? गजनबी वंश का अंतिम शासक। कौन? मलिक। इसका पूरा नाम है मलिक सुखरव। मलिक सुखरव। मलिक सुखरव पंजाब का शासक है। इस समय कहां से आया है? गजनी वंश से, यानी कि गजनी से आया है भागकर पंजाब में। और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य है कि वो मलिक खुसरो को खत्म करना चाहता है। अंतिम शासक समाप्त हो जाएगा तो गजनी वंश भी, गजनबी वंश भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसी लालसा में यहाँ भी आक्रमण करता है। वो सियालकोट को जीत लेता है, पेशावर को और पंजाब को जीत लेता है। मलिक सुखरव क्या करता है कि अपने पुत्र को मोहम्मद गौरी को सौंप देगा और खुद भाग जाएगा। क्या करेगा? खुद भाग जाएगा। अपने पुत्र को मौत के मुंह में धकेल के खुद भागने वाला शासक कौन है? मलिक सुखरव। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यानी कि पंजाब से लगा हुआ है दिल्ली। क्या लगा हुआ है? दिल्ली। अब ये समझो, ये जो मुख्य आक्रमण है दिल्ली के पास का जो युद्ध होगा, दिल्ली में जो शासक है वो पृथ्वीराज चौहान है। कौन है? पृथ्वीराज
चौहान। अब ये देखो, इन लोगों का आक्रमण होगा, किसका? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का, जिसको हम बोलेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। क्या बोलेंगे? तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये अपना कह लो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ है, जिसमें इसको क्या हासिल हुई? पराजय हासिल हुई। क्या हासिल हुई है? पराजय हासिल हुई है। ये हारा गया। तराइन की युद्ध में क्या हुआ? हारा गया। ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा देते हैं। प्रथम आक्रमण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इनको मिटा देते हैं। अगर हम बात करेंगे तराइन की युद्ध में, ये देखो, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें क्या है? मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। अगर हम तराइन के, अगर हम इसके सन की बात करें तो सन 1191 में। कब तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। कब हुआ? 1191। अब 1192 में, कब? 1192 में द्वितीय युद्ध होगा। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ये किस किस के बीच में होगा? ये फिर से किस किस के बीच में होगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब ये समझो दोबारा क्यों युद्ध हुआ? पहली बार में पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया था, लेकिन अब क्या है? दूसरी बार में इसको किसी व्यक्ति ने सपोर्ट दिया है। किसको? मोहम्मद गौरी को। किसने सपोर्ट दिया है? कौन है ये? ये है जयचंद। कौन है? जयचंद। जयचंद कौन है? ये कन्नौज के शासक हैं। कन्नौज के क्या हैं? शासक हैं। कन्नौज के शासक जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा कि तुम फिर से आक्रमण करो और हम तुम्हें सेना और संपत्ति, हम आपको आक्रमण करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। तो मोहम्मद गौरी को लगा अब की बार तो विजय पक्की है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि जयचंद ने क्यों बोला, क्यों सेना दी? तो इसका एक रीजन है, जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता या संयुक्ता, जो भी नाम हो। जयचंद की पुत्री है संयुक्ता। ये प्रेम करती थी किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को पराजित करके इससे क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। क्या किया? विवाह कर लिया। अपनी पराजय को जयचंद स्वीकार करना नहीं चाहता था, तो उसने बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को ये भेज दिया है कि आइए हम आपका भरपूर सहायता प्रदान करेंगे आपको, और आप आके मोहम्मद गौरी आइए और किस पे आक्रमण कीजिए? पृथ्वीराज चौहान पे। क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध में वो हारा हुआ था, तो उसको बदला लेना था। अब दुगनी शक्ति के साथ आक्रमण होगा। जयचंद का आप लोग समझ ही गए होंगे। 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ है, द्वितीय 1192 में होगा। अब जब डबल शक्ति मिलेगी, धोखेधड़ी से क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाएगा और यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। अब जयचंद को लगा था कि मोहम्मद गौरी है, अपना जीत के पुनः अपने देश को चले जाएंगे और इनको दिल्ली का शासन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब जयचंद ने ऐतराज जताया कि मुझे राज चाहिए, तो उस समय फिर होता है चंदावर का युद्ध। किसका? चंदावर का युद्ध। कब होगा? 1194 में। कब होगा? 1194 में चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में होगा? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो इसमें क्या है? जयचंद पराजित हो जाता है, मोहम्मद गौरी की क्या होती है?
जीत होती है। क्या होती है? मोहम्मद गौरी की जीत होती है। ये आपको प्रमुख युद्ध आपके यूपीएसआई एग्जाम के अकॉर्डिंग या एसएससी दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहा हो, उसमें लगभग इन्हीं से तीनों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और आक्रमण करके अपने देश को वापस चला जाता है और अंत में इसका एक दास है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक तो अगर हम बात करेंगे इनके दास की तो 2, 3 से 4 दास थे, जिनमें प्रमुख बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज करेंगे, गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही वीडियो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए प्रोग्रेसिव वीडियो के साथ। थैंक यू।